नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों के बीच पनपे असंतोष और सत्ता विरोधी लहर को काबू करने के लिए पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड के सीएम को बदल दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत के हाथों में सत्ता की कमान सौंप दी गई है। लेकिन अब नए सीएम तीरथ सिंह रावत की चुनौतियां कम नहीं है। आखिर तीरथ सिंह रावत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने राज्य में भले ही सीएम का चेहरा दे दिया हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे पार्टी के लिए आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए तीरथ सिंह रावत के सामने सरकार की छवि सुधारने, पार्टी को एकजुट रखने और सबको साथ लेकर चलने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने जैसी चुनौतियां खड़ी हैं, जिसके लिए उनके पास महज 300 से भी कम दिन हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि वो इन सारी चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। उत्तराखंड में नए सीएम बनाने के पीछे पार्टी पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत चेहरे पर चुनाव लड़ने से हार की आशंका है। इसी के चलते तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया है। ऐसे में तीरथ सिंह रावत के सामने 2022 में होने वाले चुनावी समर में 2017 जैसे ही प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है, जबकि उत्तराखंड की सत्ता हर 5 साल पर बदल जाती है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत के आने से बीजेपी के सभी क्षत्रप और विधायक संतुष्ट हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। खासकर कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं की महत्वाकांक्षाएं आगे भी बनी रहेंगी। वहीं असंतोष पैदा कर मुख्यमंत्री बदलने में सफल होने के बाद ऐसे नेताओं का मनोबल 7वें आसमान पर होगा। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के लिए ऐसे अति महत्वाकांक्षी नेताओं से पार पाना और उन्हें साध कर रखने की बड़ी चुनौती होगी। वहीं उत्तराखंड की सियासत में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच सियासी वर्चस्व की आजमाइश होती रहती है। ऐसे में सीएम तीरथ सिंह रावत के सामने भी गढ़वाल और कुमाऊं के बीच क्षेत्रीय संतुलन को सुधारने की चुनौती भी होगी। सीएम खुद गढ़वाल से हैं, ऐसे में उन्हें कुमाऊं के लोगों के साथ बैलेंस बनाकर चलना होगा। उत्तराखंड की सियासत में राजपूत बनाम ब्राह्मण के बीच भी सियासी जंग किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने सत्ता की कमान राजपूत नेता के हाथ में सौंपी है, तो संगठन की कमान ब्राह्मण समुदाय और कुमाऊं क्षेत्र के पास है। तीरथ सिंह रावत के लिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साध कर रखने की चुनौती होगी। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि अफसरों पर निर्भरता की बन गई थी। विधायक और मंत्री कई बार अपनी तकनीक बयां करते नजर आए कि अफसर उनकी नहीं सुन रहे। सूबे में नौकरशाही बेलगाम हो रही है। अब तीरथ सिंह रावत के सामने इस छवि और अफसरों की कार्यशैली को बदलने की सबसे बड़ी चुनौती होगी और विधायकों को भरोसा दिलाना होगा कि उनके क्षेत्र में उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रदेश में चुनावी साल है, तो अब तक चल रही विकास योजनाओं की गति बढ़ाने के साथ ही नई योजनाओं के चयन को लेकर भी तीरथ सिंह रावत को खास सतर्कता बरतनी पड़ेगी। केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही योजनाओं की रफ्तार न सिर्फ बढ़ानी होगी, बल्कि नई योजनाएं भी खींचनी होंगी। यानी डबल इंजन के दम को प्रदर्शित भी करने की चुनौती उनके सामने होगी। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से कराए जा रहे विकास कार्य धरातल पर उतारना और उनमें तेजी लाना भी नए सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए चुनौती होगी। चुनावी साल में बीजेपी ने सीएम का चेहरा बदलकर तीरथ रावत को प्रदेश की कमान सौंप दी है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानकर चल रहे हैं कि तीरथ को बीजेपी ने कांटों भरा ताज सौंपा है, क्योंकि सीएम तीरथ रावत पर अब दोहरी जिम्मेदारी है। साल की शुरुआत में ही चुनाव है। इतने कम समय में किस तरह से सीएम रावत प्रदेश में विकास कार्यों को अंजाम देते हैं और जनता का दिल जीतते हैं, देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।